Hi there, let's prepare for TGT and PGT इंग्लिश। इंग्लिश की प्रिपरेशन में लिटरेचर का अपना एक रोल है और ग्रामर का एक दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है। तो ग्रामर वाले पार्ट में हम आपके साथ हैं और एक एक क्वेश्चन को लेकर के हम चल रहे हैं और एक क्वेश्चन के माध्यम से उस पर बेस्ड दूसरे क्वेश्चंस को हम समझाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर क्लोजेज होती हैं, उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं और बहुत कुछ होता है। This is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today our topic is कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लोज किस तरह की आए कि आप सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या चेंज करें, ये आज हम जानने वाले हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें क्लिक करें और समझते रहें। आज का हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है इफ़ ही वर नॉट। अगर हम इफ़ ही वर नॉट को आपसे कहें कि इसको आप सेंटेंस इम्प्रूव कीजिए या सब्स्टिट्यूट कीजिए तो कौन सा ऑप्शन इसकी जगह पर आप प्लेस करेंगे? तो जवाब होगा कि इसकी जगह पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बट दैट ही इज़। अब हम इसको चुनते में डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इसका मीनिंग तो कुछ अनयूजुअल आ रहा है। तो इस बात के डर को निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो कोलोकेशंस हैं उनको समझना पड़ेगा। तो कोलोकेशंस हमें हेल्प करती हैं इस बात को समझने में कि कभी कभी एक फिक्स ग्रुप होता है, वर्ड्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज उर्दू हिंदी के अनुसार उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर जाकर के हम फंस जाते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, अगर कभी भी आपका इफ़ के साथ अगर वर आया है तो अगले पार्ट में आपका वुड आएगा और इसका स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में वर के साथ आपका कुछ भी पार्ट हो सकता है। वर ही एन इंजीनियर और कॉमा ही वुड करके आप आगे सीधे बना सकते हैं। तो इफ़ ही वर को आप वर ही लिख सकते हैं। एक आपका कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल होता है, इफ़ ही हैड कम टू मी। अगर वह मेरे साथ आता या मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पर हमने सीखा कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आने पर आगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म में से कोई भी आ सकता है। अगर ये तीनों ऑप्शंस आ जाएं तो यहाँ पर वुड हैव को आप प्रेफर करेंगे। और यही सेंटेंस आपका जो आपने यहाँ इफ़ लगाकर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं हैड ही कम, और सारा सेंटेंस आप कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये एक नया स्ट्रक्चर सीखा कि हम किसी भी पार्ट को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं या कर देंगे। अब इसी स्ट्रक्चर पर हम एक नया सेंटेंस समझने वाले हैं जिसकी सबऑर्डिनेट क्लोज और उसकी प्रिंसिपल क्लोज के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने सेंटेंस है, इफ़ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड नॉट हैव पास्ड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पास परफेक्ट है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, और यहाँ वुड नॉट हैव पास्ड यूजुअली, जो भी हमने 2 मिनट पहले बात की थी, सेंटेंस है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैड यू नॉट हेल्प्ड। एक तो स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। एक नया स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, आपने कभी नहीं देखा होगा, तो वह स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखेंगे। वह होगा बट फॉर योर हेल्प। बट फॉर योर हेल्प, ये जो आपकी थर्ड फॉर्म थी ये फर्स्ट फॉर्म में चली गई। यू सब्जेक्ट को हमने पॉजेसिव केस में दिखा दिया, बट फॉर प्रेपोजिशन की तरह हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और आप लिखेंगे आई वुड नॉट और आगे सेम एज इट इज़। आपको ये भी आ सकता है कि दिए गए सेंटेंस को जो कि एडवर्ब क्लोज है सिंपल बनाइए, तो आप ये लिखेंगे। और अगर सिंपल दे दिया गया आपको कहे कि कॉम्प्लेक्स बनाइए तो आप ये लिखेंगे।
तो ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें हेल्प को हमने वर्ब की तरह से यूज़ किया है। और मेन बात यह है कि आपको यहाँ पर सीखना है ये वाला हिस्सा बट फॉर योर हेल्प, जो कि आपके इस पार्ट की जगह पर यूज़ किया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।